नमस्कार प्यारे बच्चों। भूगोल का चैप्टर नंबर आज 2 है, सामाजिक विज्ञान का, जो टोटल पार्ट नंबर 7 है। इसका 7वां चैप्टर है और भूगोल का दूसरा है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट ट्रिक के साथ में है पूरा कंप्लीट चैप्टर। फर्स्ट इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं। बिल्कुल ट्रिक के साथ में शॉर्ट पॉइंट। वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाली जातीय विभेद विभेद जो होता है, अंतर होता है, उसको ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ये साइंस में भी क्वेश्चन है। जैव विविधता का मतलब होता है जैसे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, सभी के अलग उन पर फल लगते हैं, अलग उनके पत्ते होते हैं, इसको जैव विविधता बोलते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का अलग अलग चेहरा है, अलग काम करने का तरीका है, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का। तो ये सब जो अनेकता है, विविधता, अंतर है, इसको जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो महत्व क्या है मानवों को? जी, इसका महत्व क्या है? जब अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु होंगे तो इंसान अपनी अनेक आवश्यकताओं को कहीं कहीं से पूरा कर सकता है। तो इसलिए इसका फायदा है मानव को विभिन्न आवश्यक वस्तुएं, भोजन, आवास, परिवेश। परिवेश का मतलब होता है रहना सहना, जहाँ पर उसका स्थान है, वो ये सभी उसे मिल जाते हैं जैव विविधता के कारण। यानी क्या मतलब है इसका? कुछ पशु पक्षी उसको वस्तुएं देते हैं, कोई कुछ खाना देते हैं, पेड़ पौधे कुछ रहने का स्थान देते हैं, कुछ चारों तरफ का वातावरण देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पौधों का जो अलग अलग फायदा उठाना जैव विविधता का मुख्य कारण है, महत्व है। भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, है ना, क्या महत्व है उसका? इसका कारण था, भारत में वन्य जीव संरक्षण करने का मेन उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण करना। कुछ पशु पक्षी की ऐसी जाति है जो अभी समाप्त होने की कगार पर है, यानी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उनका संरक्षण करना। प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक जंगल या जो उनके लिए स्थान है उनकी सुरक्षा करना। उपयोगी जीवों और वनस्पतियों का उपयोग उचित समझकर करना और उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करना। उद्यान अभयारण्यों का मतलब होता है बड़े बड़े ऐसे जंगल जो रिजर्व हो, सरकार का कंट्रोल हो, उसका निर्माण करना। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन का नेतृत्व मुख्य व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन का मतलब था जब उस क्षेत्र सुंदरलाल बहुगुणा जी के क्षेत्र के अंदर पेड़ों की कटाई ज्यादा की जा रही थी, तो उसने अपने बहुत सारे साथियों को साथ में लेकर जहां पेड़ों की कटाई होती, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वो पेड़ों से चिपक जाते थे, उसे कटने से रोकते थे। वो खुद कहते थे कि हमें बलिदान, हमारा बलिदान करो लेकिन पेड़ों को मत काटो। तो ये आंदोलन का नाम इसीलिए चिपको आंदोलन पड़ गया, क्योंकि वो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते थे। ये उत्तराखंड की बात है। वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, वन किस किस तरीके से वर्गीकृत है भारत के अंदर? आरक्षित वन है, अधिक मूल्यवान रिजर्व वन को आरक्षित वन बोलते हैं। जो वन अधिक मूल्यवान हो और रिजर्व हो सरकार के द्वारा, उसका पूरा कंट्रोल सरकार का हो। रक्षित वन, इन वनों को नष्ट होने से बचाया जा रहा हो, जिन वनों को सरकार नष्ट होने से बचा रही हो उसको रक्षित वन बोलते हैं। रक्षित मीन्स रक्षा करना। अवर्गीकृत वन का मतलब होता है जो वन कहीं कहीं पर फैले हुए हैं, यानी सघन वन नहीं है, एक जगह बड़े वन नहीं है, थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर है देश के अंदर, उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। वन लीनियर एग्जाम पॉइंट्स इस चैप्टर के। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, वन की सुरक्षा से। भारतीय वन्य जीव जीवन रक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हरा सोना किसे कहा जाता है? वनस्पति को। ठीक है, इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक में पूरा चैप्टर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।